पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम सनातन। और आज एक खास चर्चा हम करने जा रहे हैं। कल है देव दीपावली और देव दीपावली के क्या महत्व है इसको समझेंगे। हमारे साथ में है आचार्य उत्तम तिवारी जी और जानेंगे कि देव दीपावली के क्या महत्व है। बहुत स्वागत है आपका उत्तम जी। जय श्री सीताराम। देव दीपावली बड़ा महत्वपूर्ण ही पर्व है जिसको हम सनातन धर्म हिंदुवासी देव दीपावली के रूप में पूजते हैं। इसका एक प्रकरण कार्तिकेय के विजय युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। द्वितीय इसका प्रसंग अगर देखा जाए तो आदिकाल सनातन प्रसंग भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव ने आज ही के दिन अर्थात चतुर्दशी की तिथि में ही त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया। यहाँ पे कार्तिक महीने का जो चतुर्थ तिथि है वो ये है कल दीपावली, देव दीपावली यानी हाँ 13 से 14 लग गई है। अच्छा, पर हम सनातन हिंदू धर्मवासी उदया तिथि का महत्व देते हैं। तो कल उदया तिथि 14 की आरंभ होगी और इस तिथि का महत्व 2 घंटे 37 मिनट तक ही है। 5:10 से यह तिथि आरंभ होगी और 7:47 तक इसका पूर्ण समापन होगा। उसके बाद पूर्णमास संध्याकालीन तक यह 14 का तिथि का महत्व होगा। उसके बाद पूर्णमासी लग जाएगी। जी, कुछ लोग इस स्थिति में व्रत पूजन इत्यादि भी करते हैं। पर सबसे पहला विषय देखा जाए दीप उत्सव, देव दीपावली। तो भगवान ने त्रिपुरासुर का जब वध किया था तो सभी देवता आदि नहीं प्राचीन काल के समय से ही इस पृथ्वी को स्वर्ग से भी पुण्यमय मानते हैं, क्योंकि अनेक देवताओं ने भी समय समय पे यहाँ पे अवतरण अपना प्रदान किया है। भारत की भूमि देवभूमि जो है कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार भगवान ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो इस पृथ्वी पर आकर एक स्थान पर कुछ क्षणिक समय पे विश्राम भी किया था। तो जिसके कारण सभी देवताओं ने यहाँ प्रज्वलित होकर उपस्थित होकर दीप को प्रज्वलित करके अपने अपने मन की प्रसन्नताओं को किसके प्रति, आपके प्रति सभी देवता त्रसित थे, बड़े उनके आतंक से ग्रसित थे, उनसे मुक्ति मिल गई। और यह युद्ध सनातन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई साधारण युद्ध नहीं था, बड़ा विचित्र युद्ध था। और इस युद्ध में भगवान ने अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों की जगह केवल एक ही बाण का प्रयोग किया था जिसका नाम था विष्णु बाण। तीनों त्रिपुर मतलब एक ही सीधी रेखा पे ना हुए तो ऐसे थे, ऐसे उन तीनों को एक ही सीधी रेखा पर तब मारा जा सकता था। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। उन्हें आज ही के दिन मतलब चतुर्दशी तिथि में मुक्ति मिली थी। जी, देवताओं को उनके आतंक से चतुर्दशी तिथि में मुक्ति मिली थी। भगवान शिव ने इस पृथ्वी पर उपस्थित होकर क्षणिक भक्तों को अपना आश्रय प्रदान किया, कृपा प्रदान की इस भूमंडल को, क्योंकि भगवान गौरी शंकर बड़े ही कृपालु दयालु देवता हैं। इसलिए सभी देवताओं ने उनकी वंदना की। इस दिन तेल का घृत का दोनों का दीपक जलाते हैं। कहते हैं घृत का दीपक धन धान्य यश कीर्ति की वृद्धि का सूचक माना जाता है और तेल का दीपक जो होता है वो दैत्यता को नाश करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि इसको रखने का भी महत्व है और रख करके 15 दिन 11 दिन बाद इसका प्रयोजन करने का भी दिव्य महत्व बताया गया है। जैसे इसमें कपूर लौंग को डाल करके समय पे अगर इसको अपने ऊपर से वार करके 2 बार सीधा 1 बार उल्टा नदी गंगा में प्रभावित करें तो इससे भी रोग और शरीर की जो व्याधियां हैं उससे मुक्ति मिलती है। इसकी राख को लगाने से देखा होगा सरसों के तेल का दीपक, तिली के तेल का दीपक जलाने से कीड़े पास में नहीं, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश घातक होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि के लिए। पंडित जी, ये देव दीपावली में मतलब बताया जाता है कि मतलब देव दीपावली मतलब पब्लिक आम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे दीपावली में लोग घरों में दीपक जलाते हैं, तो देव दीपावली में विशेष तौर से आम लोगों को कैसे इसमें पार्टिसिपेट पूरी तरीके से करना चाहिए। इसका प्रकरण बड़ा ही साधारण और सिंपल है। जैसे हम आपसे ये कह सकते हैं कि रोजाना व्यक्ति पूजन तो करता है। मान लो जैसे रोजाना महिलाएं चतुर्थी का, पंचमी का, एकादशी का, अब हमारी कुछ समय पश्चात 2 दिन पहले आपने देखा देवोत्थानी एकादशी तिथि थी, उसमें अनेकानेक सनातन धर्मवासियों ने व्रत रखा होगा। इसी प्रकार पंचमी तिथि, चतुर्थी तिथि, चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि में आती है, अर्थात दरिद्रता का नाश करने वाली। इस दिन सनातन धर्म में कहा गया है दैत्य लक्ष्मी ने गमन किया था।
तो दैत्यता को नाश करने के इस दिन देखा होगा, दैत्यताओं को आदमी चलनी और सूप के माध्यम से सुबह हमारी सनातन धर्मवासियों गांव में आज भी प्रचलन है कि सूपा ठोकते हुए बजाते हुए ले जाते ताकि दैत्यता नाश हो जाए। हम हिंदूवासी धर्मवासियों का जो दीप उत्सव का पर्व है, वो दीप उत्सव अमावस्या तिथि में था, पर अमावस्या से चंद्रमा पूर्ण क्या होता है, क्षय होता है, और बलि होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो पूर्णमासी में रोहिणी के चंद्रमा के साथ। कितना प्रसन्नता पूर्वक आप अकेले हैं और साथ में हो जाएंगे तो आनंद में कितना उल्लास आएगा। तो इसी प्रकार चंद्रमा उस तिथि में रोहिणी नक्षत्र में हो करके पुण्य अमृत के मई किरणों के साथ भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करता है। भगवान शिव गौरी शंकर से अभयदान प्रदान करना चाहिए। इस दिन अगर पूर्णमासी के दिन देखा जाए तो प्रातः काल चतुर्दशी की तिथि के दिन अगर देखा जाए तो प्रातः काल गंगा स्नान करने का महत्व है। प्रातः काल गंगा स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद जो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य हो जाए कुछ अनुसार दान दक्षिणा दे देनी चाहिए। इसके पश्चात मान लीजिए और भी कई व्रत प्रयोजन उपाय तीर्थ हैं, पर सुलभ जो सबसे है वो यह है। पंडित जी, क्या जैसे देव दीपावली होती है तो जो आपने एक समय बताया कि 5:30 से 7:30 तक जो है शायद नहीं बनाने के लिए नहीं ये तिथि मनाने अच्छा के ये लिए मनाने तो इस दरमियान क्या लोगों को अपने घरों में दीपक जलाना चाहिए देव दीपावली में भी? इस दिन कहते हैं कि गंगा स्नान प्रातः काल करने के पश्चात जब लोग अपने घर को आवें तो गंगा तीर्थ में कुछ दान दक्षिणा करने के पश्चात कहते हैं कुछ ऐसे स्थान है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जैसे मंदिर में, देवालय में, और अपने अति संबंध है जैसे माता पिता के दरबार में, गुरु के दरबार में, यहाँ रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। देव तीर्थ करने आप जा रहे हैं, गंगा के स्नान में दर्शन करने, तो गंगा में कुछ दीप प्रज्वलित कीजिए जैसे अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार। वैसे तो नियमतः कहा गया है 7 हो, 9 हो, 11 हो, 21 हो, 51 हो, 108 हो, पर जो आपकी इच्छा अनुसार सकता अनुसार जो हो सकता है वो आप प्रज्वलित कीजिए। दान पुण्य करके पुनः घर आइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। तो कहते हैं इससे अश्वमेध यज्ञ के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व किया गया है। धर्मशास्त्र पुराणों में भी उसका उल्लेख मिलता है। ये मतलब कार्तिक महीने के चतुर्दशी तिथि में जी जी। और जो पूर्णमासी तिथि होती है मतलब चतुर्दशी से लेकर पूर्णमासी की जो तिथि है, आप समझ रहे हैं, इस तिथियों को श्री मान्य जी कहते हैं देव दीपावली पर्व, देव उत्सव पर्व जी। इस दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर उपस्थित होकर, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक कण कण में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, जहाँ देखा तहाँ पाइया, तो ऐसे प्रभु हर प्रत्येक संसार के कण कण में हैं। और उनको प्रसन्न करने हेतु जब देवताओं से त्रसित और राक्षसों से अतिग्रसित होकर त्रिपुरासुर के भय से देवता आक्रांत होकर इधर उधर भटक रहे थे, तब आज ही के दिन प्रभु ने उनको मुक्ति प्रदान की, त्रिपुरासुर का उद्धार किया था और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। त्रिपुरासुर नाम का एक जो राक्षस था वो आदिकाल की बात, ये आदिकाल की बात है शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। अच्छा, तो उसके वध के बाद से फिर ये देव दीपावली मनाई जाने लगी। और कार्तिकेय का इसी दिन विजयश्री भी प्राप्त हुआ था। कार्तिकेय ने एक भंडासुर नाम के राक्षस का वध किया था, तो इस दिन देवता उपस्थित होकर और उनके आदर सम्मान में प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि यश कीर्ति विभव विजय की प्राप्ति हेतु भगवान कार्तिकेय शक्ति सामर्थ्य पुरुषार्थ के देवता हैं, उन्होंने कृपा प्रदान की। तो इस पर्व में भी देव दीपावली उत्सव का पर्व मनाया जाता है। कार्तिकेय से भी जुड़ा है ये? अच्छा, क्या थोड़ा सा कार्तिकेय के बारे में बताइए, मतलब ये उनसे कैसे जुड़ा है ये? भगवान अगर शिव पुराण में देखेंगे तो इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान कार्तिकेय ने, जिनको हम आप सभी जानते हैं, वह भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र हैं। सिखी हो देवा समर भयकारी शिव सुता, अर्थात उनके एक नहीं 6 मुख हैं। तो पहली बात तो चारों तरफ से देख सकते हैं। और आज तक कहते हैं जब तक वो देवताओं के सेनापति जब से नियुक्त हुए हैं तब से देवताओं ने आज तक कोई युद्ध हारा नहीं। अभय को प्रदान करने वाले ऐसे कार्तिकेय भगवान की पूजा कीर्तिवीर अर्जुन के स्वरूप में करके देव दीपावली उत्सव का पर्व अपने दीप घर के बाहर प्रज्वलित करते हैं, ताकि हमारे नगर में, ग्राम में जो कीट पतंग, ये जो इस समय देख रहे हैं आप, इस समय के महीने में देखा जाए तो कीट पतंग ज्यादा अधिक उड़ने लगे, आंखों में चले जाते हैं वाहन चलाते समय इत्यादि
आधुनिक युग में भी असुविधा कुछ प्रावधान होती रहती है, मच्छर इत्यादि, तो इनका नाश इसी देव दीपावली के उत्सव पर्व से भी संबंधित है। तेल के दीपक का अगर प्रज्वलित करें तो कीट को पतंगों का नाश होता है, और घृत का दीपक प्रज्वलित करें तो देखिए धन धान इत्यादि की वृद्धि होती है, प्रभु कृपा प्राप्त होती है। मतलब ये तो एक बात कही जाती है ना कि जो हमारी जो सनातन परंपराएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं। अगर इसको इस दृष्टि से देखा जाए तो ये यहाँ पर ये भी लागू होता है, क्योंकि होता क्या है कि बारिश के महीने के बाद जो है तत्काल कीट पतंगे आ जाते हैं। उस समय जो है ये दीपावली में दीप प्रज्वलित करने के पीछे का जो कारण है वो यही है कि जो वायरस आए हैं वो खत्म हो जाए। बिल्कुल आप सही कह सकते हैं। हाँ। आयुर्वेद सनातन पद्धति के अनुसार भी देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार अथर्ववेद में अगर आप ले लीजिए तो धन्वंतरी भगवान ने तेल से संबंधित कई औषधि गुण बनाए हैं। एक तेल अगर मान लीजिए कड़वा तेल आप रात्रि में सोते समय नाभि में डाल लेते हैं तो कहते हैं नाभि में डालने से अपनी माता, जब आप सभी लोग छोटे थे शिशु अवस्था में, बाल्याकाल की अवस्था में, तो माता सर में, नाभि में इत्यादि तेल लगाती थी, पैर में लगाती थी। क्यों लगाती थी? ताकि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो तेल की ऊर्जा से नष्ट हो जाती है, क्योंकि तेल शनि कारक भौतक है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है। और शनि के ऊपर शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि 7 से 9 साल वर्ष की अवस्था में, बाल्याकाल की अवस्था में शनि किसी बालक को प्रभावित नहीं कर सकता, तो अभी तो उसका बाल्याकाल भी है, तो शनि उसका सहायक बनकर कार्य करेगा। चलिए पंडित जी, मैं शनि देव पे फिर बात करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग अपने विषय से फिर इधर भटक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस खबर को सुना होगा और पंडित जी के द्वारा बताई गई प्रत्येक बातों को जो है देखा होगा, महसूस किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि सनातन की ये जो परंपरा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है बेहतर साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का पालन जो आज सनातन में जो आज बच्चों में नहीं देखने को मिल रही, मुझे लगता है कि ये सब देखने और समझने के बाद शायद उसमें कोई रुचि जागृत हो। एक छोटी सी कोशिश थी ये पब्लिक स्टेटमेंट। आज एक विशेष दिन है जब हम इस समय कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारे साथ आचार्य उत्तम तिवारी जी हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज पंडित जी का जन्मदिवस है। जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको पंडित जी। आपको भी और आपसे जुड़े हुए सभी सहकारियों के साथ साथ जनमानव विश्व को भी बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल कामनाएं। ये हमारे साथ में पंडित जी थे। आज इनका जन्मदिवस है और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारे पंडित जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको शुभकामनाएं दें। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।